हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और वीडियो मैं अभी शाम के टाइम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। शाम भी क्या, अभी मतलब दिन के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं चर्चा करने वाली हूँ एक पड़ोस के बारे में। तो पड़ोस के बारे में मैं जो चर्चा कर रही हूँ, पड़ोस क्या होता है, पड़ोस और क्या उसका मतलब होता है और कैसा मेरा पड़ोस है। तो इसी चक्कर में मैं इसी बात पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि पड़ोस क्यों बनाता है इंसान? पड़ोस पड़ोस इसलिए बनाता है इंसान क्योंकि कभी भी आने वाले भविष्य में मेरे साथ कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो ये मेरा साथ देगा। और पड़ोसी ही सबसे ऐसा मतलब अ, साथी होता है, इतना खास साथी होता है जो हर वक्त अपना साथ देता है। हम सोचते हैं कि हमारे जो अपने हैं वो हमारे साथ देते हैं, या फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि ये हमारे गांव का है या फिर हमारा अपना है। वो कोसों दूर है दोस्तों, हमारे गांव वाले भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, गांव के सब होते हैं। और हमारी फैमिली के भी हैं जो मतलब घर में भी हैं। अगर गांव में फैमिली गांव में रहती है तो गांव वाला तो तुम्हारे साथ देने के लिए यहाँ आएगा नहीं, तो साथ तो देगा सबसे पहले पड़ोसी ही। और सबसे मेन बात तो यह है कि पड़ोस सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे बढ़िया होना चाहिए पड़ोस। तो आज मैं अपने पड़ोस के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो मेरा पड़ोस कुछ ऐसे ही है। तो दोस्तों, पहले स्टार्टिंग में मैं किराए पे रहती थी। रूपनगर में हम किराए पे रहे, फिर उसके बाद में जश फार्म पे रही, फिर तब जाके हम आए सत्या विहार में। सत्या विहार पे हमने बनाया मकान अपना। तो जब हम रूपनगर में किराए में रहते थे तब भी थे तो हम किराएदारी, हमारा कोई अपना पड़ोस थोड़ी था वहाँ पे। लेकिन हमको एक पड़ोस के जैसे मतलब लोग मानते थे। तो जितने भी पड़ोसी थे, कुछ तो हम किराएदारी थे, 4-5 एक ही मकान में किराए में रहते थे। तो बहुत अच्छा वो था, मतलब जैसे एक कोई बाहर की थी, आरती थी और पूजा थी, अल्मोड़ा से पूजा जोशी। तो हम लोग मतलब काफ़ी हमारा अच्छा साथ था और हम लोग और अगल बगल में एक दूसरे से शेयर करते थे हर चीज़, मतलब खाने पीने की भी, कोई भी चीज़ हो, बातें हो, कुछ भी हो, हम बहुत मतलब साथ में बैठ के नींबू बनाते थे। बहुत कुछ खाने का भी जो भी होगा सब साथ में एक दूसरे से शेयर करते थे, देते थे सबको। यहाँ तक कि शाम की सब्जी भी हम शेयर करते थे, तो तीनों एक दूसरे को देते थे आपस में। फिर उसके बाद आरती तो वहीं थी हमारे जाने तक। पूजा मैडम रुद्रपुर चले गई थी, तो अभी भी उनका फ़ोन होन आते रहता है, बात होती है। तो काफ़ी अच्छा हमारा साथ रहा वहाँ पे। और हमारे जो पड़ोसी थे, मकान मालकिन जो थे उनके पड़ोसी मतलब, तो वो भी उनका तो अपना मकान था और मकान में रहते थे। तो मतलब हमको एक पड़ोस की तरह मानते थे, बहुत अच्छा मानते थे। हमारे जो पंथ जी हैं वो ही, हम उनके पड़ोस वाले पंथ अंकल, तो LIC वाले हैं वो। वो उनके मतलब इतने, उनकी फैमिली इतनी अच्छी थी कि वो बहुत ज़्यादा अभी भी हमसे बात हाथ होते रहती हैं। तो कांटेक्ट है और स्वामी जी तो जाते रहते हैं, मैं तो काफ़ी टाइम से गई भी नहीं हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ एक बार उनके यहाँ जाऊँगी मिलने के लिए। तो अम्मा भी बहुत अच्छी थी और आंटी भी मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को मानते थे वो। कभी भी तीज त्योहार आता था और कुछ भी ऐसी छोटी मोटा जो भी काम होता था, छोटा हो चाहे बड़ा काम हो, लेकिन वो हम लोगों को मानते थे हमेशा पहले से ही। तो वैसे ही और 2-4 मेरी दोस्तें थी, दोस्तों के जो स्कूल वाली, अंशु के स्कूल की दोस्तें थी, तो उनके साथ भी मतलब बहुत अच्छा उठना बैठना सब कुछ मतलब। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे, जैसे हम यहाँ शिफ्ट हुए रूपनगर से, हम फिर जज फार्म में गए। हाँ, जज फार्म में हम लोग जज फार्म गए। जज फार्म में भी वहाँ तो खैर हमारी कोई अम्मा थी, उनके यहाँ हम रहते थे किराए पे। तो अम्मा के साथ तो बिल्कुल अपने घर जैसा था, कोई ऐसा वो नहीं था कि मतलब हमारी फैमिली की हैं तो थोड़ा सा वो ऐसा वो है। मतलब जो भी बनता था, अम्मा चाहे अम्मा के घर में बन रहा है, अम्मा बना रही है या हम बना रहे हैं, हम लोग मिलके खाते थे, साथ में खाते थे खाना पीना भी। तो काफ़ी अच्छा लगता था।
नींबू वीबू बनाती थी। कितनी बार अम्मा कहती थी आज चल, आज मैं बना लेती हूँ खाना, शाम की सब्जी तू मत बनाना। क्यों, अम्मा से रोटियां तो बनती नहीं थी, अम्मा सब्जी बना लेती थी। अम्मा सब्जी बनाएगी, कहेगी रोटी तो बनाना, सब्जी मैं बना लेती हूँ। तो ऐसी मतलब दिन में भी कभी अम्मा का कुछ, जैसे अम्मा का भी कुछ मन होता था, अम्मा कहती थी चल बना, यहीं पे बना ले, मेरे कमरे में ही बना ले, कभी पकौड़ियाँ बना ले, कभी ये बना ले। तो अम्मा कुछ ना कुछ बनाते रहती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था। बहुत अच्छा टाइम गया। अभी भी अम्मा आप कम मिल पाती हूँ अम्मा से, क्योंकि जाने का टाइम भी नहीं लगता है बच्चों के चक्कर में। तो पिछली बार स्वामी जी और मैं गए थे, तब अम्मा काफ़ी खुश हो गई थी कि बच्चे यहाँ पे आए हैं करके। तो तब बोल भी रही थी अम्मा कि अब तो तुम भूल गए हो, फ़ोन भी नहीं करते हो, ये वो करके। मैं कल ही बात हो रही थी मेरी स्वामी जी से कि एक बार अम्मा से मिलना है, अम्मा के साथ बात भी नहीं हो रखी है, तो अब अम्मा को मिलने भी जाना है। तो दोस्तों उसके बाद हम आए सत्या विहार पे। सत्या विहार पे जैसे ही मैं स्टार्टिंग पे आई तो मेरे को कुछ टाइम दूसरी जगह पे जाके लगता ही है दोस्तों, कुछ अलग जैसा लगा। तो मैं यहाँ आके मुझे ऐसा लगने लग गया कहीं पे, मतलब कहीं गलत जगह पे तो हमने मकान नहीं बना लिया है अपना, ये करके मतलब एक मन में लगता था, क्योंकि किसी से ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, साथ नहीं था। तो जब हम धीरे धीरे यहाँ पे रहे तो एक बगल में दीदी लोग थे, दीदी लोग ड्यूटी चले जाते थे, वो तो ड्यूटी वाले हुए, और अम्मा हुई दिन में, तो थोड़ा बहुत कभी कभी अम्मा से बात हो जाती थी। और इधर साइड करण की मम्मी लोग आए नहीं थे, मिसा दीदी लोग नहीं आए थे, रितु की मम्मी थी। अब फिर जैसे ही धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा तालमेल जैसा मेरा बैठ गया, तो उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लगने लगा, सच में आप यकीन नहीं मानोगे। जैसी कॉलोनी हमारी सत्या विहार की है और जैसा मेरा पड़ोस है, वैसा बहुत कम लोगों का होगा। नहीं होगा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हम जैसे और मेरे पड़ोसियों जैसे। तो मतलब काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब लगा बाद में मेरे को। और अब तो ऐसा मन करता है कि कभी कभी बीच में ऐसी बातें आ रही थी कि थोड़ा सा कहीं दूसरी जगह पे देख लेते हैं प्लॉट का। तो मेरा तो मैंने तो सबसे यही कहा घर में कि नहीं, मैं यहीं पे रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे को सारे पड़ोसी बहुत अच्छे मिले हैं, दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं। तो मतलब हर कोई मतलब एक दूसरे की बहुत हेल्प करता है। कहीं पे किसी को कोई परेशानी होती है तो सब लोग सामने रहते हैं, सिर्फ पता होने तक की होती है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो सब लोग देखने के लिए चले जाते हैं, सब लोग देखने आ जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है। तो हाल चाल सब लोग पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने घर के अंदर बैठा रहता है इंसान, किसी के से कोई मतलब नहीं रखता है। तो हम लोगों की कॉलोनी में तो ऐसा है, हमारी गली में तो ऐसा है, माया दीदी से लेके उधर लता से लेके इधर को सारे हम लोग, उधर रावत आंटी लोग भी, मतलब वो भी हम लोगों के साथ ही, रावत आंटी, जोशी आंटी, वो भी हम लोगों के साथ ही, हम इसी उसमें वो होते हैं हमारी गली में ही। तो जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ एक फ़ोन करते हैं कि आज वहाँ जाना है, आज वहाँ पे जैसे किसी की शादी होने वाली है तो वहाँ बधाई देने जाना है, नामकरण है वहाँ बधाई देने जाना है, या नामकरण में जाना है या शादी में जाना है। तो मतलब सब लोगों का एक दूसरे को कांटेक्ट करके सब लोग साथ में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और शादी में भी जाते हैं कहीं पे, जैसे दूर बैंक्वेट हॉल पे शादी है तो हम लोग, जैसे कोई गाड़ी वाला है और कोई पैदल भी होता है, तो फिलहाल हम लोग तो पैदल ही हुए, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूटी में ले जाने में थोड़ा डर भी लगती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो गाड़ी वाला होता है वो भी अपनी सवारी छोड़ देता है, वो भी अपनी गाड़ी को घर में रख के, अपनी स्कूटी घर में रख के, वो भी ये कहता है कि हम भी पैदल चलेंगे, क्योंकि साथ साथ में जाना होता है तो मज़ा आता है। और साथ ही में हम लोग जाते हैं और खूब सारी ढेर सारी मस्ती करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जैसे पहले ही फ़ोन आ जाता है, माया दीदी लोगों का फ़ोन आ जाता है उधर से कि तैयार हो जाओ, और इधर से मिसा दीदी लोगों का फ़ोन आ जाएगा कितने बजे निकलना है, और तैयार हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब मन खुश हो जाता है ये सब सोच के कि मतलब हमारी कॉलोनी इतनी अच्छी है और हमारा पड़ोस इतना अच्छा है। और मेरे पड़ोस में तो इतना अच्छा है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सब लोग कुछ भी होता है मिल बांट के खाते हैं। जैसे कि परसों ही बगल में दीदी, उनके पहाड़ से कोई आया होगा, तो थोड़ा बहुत सामान आया होगा घर से, तो मुझे तो पता नहीं था दोस्तों कि उनके घर से क्या सामान आ रखा है और किसके हाथ आ रखा है, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो दीदी शाम के टाइम पे दीदी लेके आई मिलने, देखो घर से आया होगा, मुझे क्या पता, वो नहीं भी दे सकती थी। लेकिन ये देखिए इतनी सारी
मौसम्बी घर से आए होंगे और दीदी लेके आई थी, और एक बड़ी सी मूली लेके आई थी उसमें से, जिसमें से मैंने आधी मूली काट के स्वामी जी ने सलाद खा लिया है इसका, और आधी रखी हुई है क्योंकि मूली की सब्जी पसंद नहीं करते हैं कोई भी, तो सलाद पसंद आता है सबको। तो स्वामी जी को तो मूली का सलाद तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो स्वामी जी खुश हो गए थे कि मूली है तो इसका मेरे लिए सलाद बना देना, क्योंकि आजकल ठंडा होता है, बच्चे तो मूली खाते नहीं है, वैसे भी कच्ची मूली भी नहीं खाते हैं, और मैं भी मूली का सलाद थोड़ा कम खाती हूँ, लेकिन स्वामी जी खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो दीदी लेके आई थी, और हर बार जब भी कोई भी घर से कुछ भी लेके आता है तो दीदी हर बार देती है, कुछ भी होता है बच्चों के लिए तो हमेशा भेज देती है। तो ये दीदी लेके आई थी, और उसके बाद जबकि काफ़ी सारी आपको मैं ब्लॉग के माध्यम से दिखाते रहती हूँ, सब्जी हो रही है मेरी, मूली के पत्ते तो हो ही रहे हैं खाने के लायक, और थोड़ा बहुत लाई के पत्ते भी अब थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लग गए हैं। तो फिर भी बगल में मिश्रा दीदी ने देखिए पूरी थाली भर के हरी सब्जी दी है, और कितनी अच्छी फ्रेश फ्रेश ताजी हरी सब्जी है, और बहुत अच्छी इसकी सब्जी बनने वाली है। लाई की सब्जी है, लाई के पत्ते, क्योंकि मूली के पत्ते तो मेरे भी हो ही रहे हैं, और दीदी को पता भी है मूली बो रखी है, मूली के पत्ते हो रहे हैं, फिर भी दीदी ने मूली की जड़ भी भेज रखी है। देखो दोस्तों, इसके अंदर है मूली की जड़, और ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिट्टी है, तो अभी मैं इसको साफ करूंगी। और स्वामी जी का तो सोने में सुहागा हो गया है, वो तो खुश हो गए हैं क्योंकि मूली जो आ गई है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ऐसा पड़ोस है हमारा। और बीच में करण की मम्मी का भी घर से हरी सब्जी आई थी, तो उनने भी मेरे को खूब सारी हरी सब्जी दे रखी थी। तो हम लोग मतलब काफ़ी मिलजुल कर खाते हैं, कुछ भी सामान होता है तो मतलब जैसे सब्जी होती है वो होता है, तो एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, और कहीं जाना होता है तो सब साथ में जाते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर में है, क्योंकि दोस्तों पड़ोस अगर अच्छा होता है तो माहौल ऐसा बन जाता है कि जैसे मतलब हम अपनों के साथ ही रह रहे हैं और अपने घर वालों के साथ ही रह रहे हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसे स्टार्टिंग में सोच रही थी, तो फिर बाद में मुझे ही लगा कि मैं ही खुद गलत थी, और मैंने ही कुछ गलत सोचा था कि मतलब मैं कैसे रहूँगी मेरे साथ, मतलब किसी के साथ अटैच में हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं भी जाते हैं हम लोग, कीर्तन में जाते हैं हम लोग साथ जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं हम लोग साथ जाते हैं, कहीं पे यहाँ तक कि कहीं पे किसी को बधाई देनी होती है शादी की, नामकरण की, तो हम लोग साथ ही जाते हैं, आपको बता दिया है मैंने। तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि कुछ परेशानी होती है तो पड़ोस में सीधे फ़ोन करो तो तुरंत इंसान पहुंच जाएगा, ऐसा कि केयर करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहती हूँ कि पड़ोस ऐसा ही होना चाहिए। अगर कहीं पे भी पड़ोस में रहना है तो अब इंसान तो होने को तो सोच समझ के, किसी को क्या पता रहता है कि पड़ोस कैसा है करके, और कहीं पे भी मकान बनाएगा तो इतना तो नहीं देखेगा कि पड़ोस कैसा है क्या है। हाँ, थोड़ा बहुत तो दिखता है, थोड़ा बहुत तो पता चलता है, लेकिन अचानक से आने वाले इंसान को इतना पता नहीं चलता है कि कैसे लोग हैं, कैसे लोगों के बीच में हम रहेंगे। लेकिन चाहे जो भी है, मैं तो यही कहती हूँ कि हमारा सत्याविहार स्वर्ग के समान है, और हमारा पड़ोस तो मतलब पूछो मत दोस्तों, बहुत अच्छा है। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, और मैं एकदम से बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। तो कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, मैं किसी को भी अगर फ़ोन करके कहूँगी कि मुझे ऐसी परेशानी है, तो कोई भी मेरे पड़ोस में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो मेरी मदद के लिए, मेरी हेल्प के लिए मेरे घर के अंदर नहीं आएगा या मेरी हेल्प नहीं करेगा पता होने के बावजूद। पता नहीं होता है तो वो बात अलग है। और मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमको टेंशन नहीं रहता है। हम कभी अपना जैसे घर छोड़ के भी कभी हम चले जाएं तो हमको ये टेंशन नहीं रहेगा कि हमने अपना घर छोड़ रखा है। हमको पता है हमारे अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, सब ध्यान रखने वाले हैं, आमने सामने अगल बगल सब देखने वाले हैं, और देखते भी हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग रह रहे हैं, करीब 8 साल हो गए हमको यहाँ रहते रहते। तो और स्कूल से बच्चे आते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब बच्चे को लेने के लिए जाना है, मतलब टेंशन नहीं रहता है एक सर पे कि हम कहीं पे लेट हो गए तो हमको बच्चे को लेके जाना है। हमको पता है हमारे पड़ोसी ऐसे हैं, कोई ना कोई ले ही आएगा बच्चे को, जो जाएगा वो उठा के ले आएगा। क्योंकि 3 बच्चे साथ में पढ़ते हैं, पीछे रियांस हो गया और मेरा कन्नू हो गया और दर्शिल हो गया। तो हम तीनों में से जो भी पहले पहुंचता है वो बच्चे को
तीनों बच्चों को ले आता है। तो स्कूल वालों को भी पता है, टीचर लोगों को भी पता चल चुका है कि कोई भी आता है तो कोई भी ले जाता है। तो वरना ऐसे स्कूल में तो देते नहीं हैं, कन्नू के स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं बिना जान पहचान के। चाहे कोई नया अगर कोई चले जाएगा, नाना दादा कोई भी चले जाएगा तो ऐसे देते नहीं है। तो पड़ोस के हैं और पड़ोसी हमेशा ले जाते हैं, पता है। और कभी कभी तो हमको ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी जैसे दर्शन के पापा आ जाते हैं स्कूटी लेके, सारे स्कूटी में ही बैठ के आ जाते हैं और हम पीछे से खाली बैग लटकाते हुए आते हैं। और कभी स्वामी जी चले जाते हैं तो ये सबको ले आते हैं और पीछे वाला फिर ऐसे आराम से पैदल पैदल आ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि काफ़ी अच्छी हमारी मतलब कॉलोनी है। ऐसा मेरा पड़ोस है। और कैसा मेरा पड़ोस कैसा लगा आपको, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों का पड़ोस भी ऐसी है या मतलब किस टाइप का है आप लोगों का पड़ोस, वो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों।